नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार। देश के चुनाव प्रचार में पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी राहुल गांधी के तेवर देखकर इतने खुश हो रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मैसेज लिखकर उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। अब अपने देश की किसी पार्टी की हौसला अफजाई अगर दुश्मन देश का कोई नेता कर रहा हो तो इसका क्या मतलब है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन आपको ये जरूर जानना चाहिए कि पाकिस्तान आखिर मोदी से इतना डरता क्यों, चिढ़ता क्यों। पाकिस्तान को कांग्रेस में उम्मीद दिखाई देती है और बीजेपी के नाम से घबराता है, आखिर क्यों। देश का मूड मीटर में आज हम इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और वो सवाल जिनका जवाब आपको देना है वो भी इसी से जुड़े हुए हैं। तो एक बार जल्दी से सवालों पर नजर डाल लेते हैं कि आज के सवाल क्या हैं जिस पर कि आपको घुमाना है देश का मूड मीटर। पाकिस्तानी नेता राहुल गांधी को प्रमोट क्यों करते हैं, यह हमने सवाल पूछा था और इस सवाल के जवाब में जो आपके सामने ऑप्शन है वो ये है कि कांग्रेस का मुस्लिम प्रेम है, इसकी वजह से इस तरह की बातें करते हैं पाकिस्तानी नेता। ऑप्शन बी, मोदी मॉडल का खौफ है और ऑप्शन सी, पीओ के हाथ से जाने का डर सता रहा है। सवाल नंबर 2, फवाद चौधरी का बयान संयोग है या कांग्रेस का प्रयोग, क्या सोचते हैं आप। ऑप्शन क्या है आपके पास, फवाद ने अपनी मर्जी से पोस्ट किया है। ऑप्शन बी है पोस्ट के पीछे पाक का कांग्रेस प्रेम है और ऑप्शन सी है ये कांग्रेस की लुटिया डुबोने का प्लान है। आप क्या सोचते हैं, जल्दी जल्दी वोट करना शुरू करिए, हमें आप अपने जवाब से वाकिफ कराइए। आपके सामने जो स्क्रीन पे जो आप क्यूआर कोड देख रहे हैं उसको स्कैन करिए और जवाब देना शुरू करिए। इस बीच सवाल नंबर 3 जरा जल्दी से दिखा दीजिए। पाकिस्तान से बयानबाजी का कांग्रेस को फायदा होगा या नहीं, सवाल यह है और इसके जवाब में आप इन ऑप्शंस को चुन सकते हैं। मुस्लिम वोट एकजुट होगा इसकी वजह से, कोई खास फायदा नहीं होगा इसका, और हिंदू वोटर नाराज होगा। आप क्या सोचते हैं इन सवालों के जवाब में, हमें जल्दी से बताना शुरू करिए। आपके सामने कोड जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसे आप जैसे ही स्कैन करेंगे तो आपके सामने सवालों की एक लिस्ट खुल जाएगी और उसमें अपना जवाब भरिए और उसे सबमिट कर दीजिए। और हाँ, आखिर में आप अपना डिटेल जरूर भरिएगा क्योंकि आपको पता है कि हम उसी के आधार पर हर रोज 4 लकी वोटर का चुनाव करते हैं। और अब हम एक बार फिर लौट कर आते हैं आज के मुद्दे पर। तो पाकिस्तानी नेता राहुल का जोश बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने एक्स पर लिखा है कि राहुल ऑन फायर, यानी राहुल गांधी कमाल कर रहे हैं। राहुल इस चुनाव में क्या कमाल कर रहे हैं ये तो आप देख ही रहे हैं और इस कमाल का क्या अंजाम होगा ये 4 जून को और अधिक पता लग जाएगा। लेकिन पाकिस्तान का ये राहुल प्रेम चुनावी रैलियों में गूंजने लगा है, जरा सुनिए। कांग्रेस कमजोर हो रही है, यानी सूक्ष्मदर्शक यंत्र लेकर के भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मजा यह है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। और हम तो जानते ही है कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। भाइयों और बहनों, देश के दुश्मनों को आज भारत में मजबूत सरकार नहीं चाहिए, उनको कमजोर सरकार चाहिए। और ऐसी कमजोर सरकार जो मुंबई में 26/11 को आतंकी के हमले के समय थी ना, वैसी कमजोर
तो पीएम पूछ रहे हैं कि राहुल को पीएम बनाने के लिए पाकिस्तान इतना उतावला क्यों दिखाई दे रहा है। इस सवाल का जवाब समझना है तो नरेंद्र मोदी के पिछले 10 सालों पर नजर डालनी हो। आपको फर्क साफ साफ समझ में आ जाएगा। एक वक्त था कि देश की फाइनेंशियल नर्व सेंटर मुंबई में पाकिस्तानी आतंकी घुसकर कोहराम मचा देते थे और हिंदुस्तान की सरकार तमाशा देखती रह जाती। कहते हैं कि 26/11 हमले के बाद यूपीए सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और इस बात पर चर्चा करने के लिए कि पाकिस्तान को क्या जवाब दिया जाए, पाकिस्तान पर हमला किया जाए या नहीं। और बैठक में तय हुआ कि पाकिस्तान पर हमला करने का कॉस्ट नहीं करने से कहीं ज्यादा है, इसलिए पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। देश के स्वाभिमान और संप्रभुता की सुरक्षा की क्या कीमत होनी चाहिए, इसका कॉस्ट कैलकुलेशन यूपीए की सरकार ने कैसे किया था यह तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन मोदी सरकार के वक्त उरी और पुलवामा हमले का जवाब कैसे सर्जिकल स्ट्राइक से दिया गया, यह पूरे देश ने देखा। नरेंद्र मोदी की सरकार और उसकी कूटनीति का नतीजा है कि वैश्विक मंच पर पाकिस्तान आज अलग थलग पड़ा हुआ है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको कि आप एफएटीएफ आपने कई बार सुना होगा, तो एफएटीएफ में आज जो है पाकिस्तान बुरी तरह फंसा हुआ है, उस पर शिकंजा कसा हुआ है, उसे ग्रे लिस्ट में रखा। तो पाकिस्तान ने खुलकर कहा कि यह सब नरेंद्र मोदी की वजह से हो रहा। पिछले 10 सालों में कश्मीर पर दुनिया का रुख बदल चुका है। तमाम मुस्लिम देश या तो चुप्पी साधे हुए हैं या फिर भारत के पक्ष में बोल रहे हैं। कश्मीर को जिस तरह मोदी सरकार ने वहां से धारा 370 को हटाया, उसे पाकिस्तान देखता रह गया। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने यूएन में क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि कश्मीर में ब्लड बाथ होगा अगर धारा 370 हटाई गई तो, मगर हुआ कुछ भी नहीं। बल्कि आज कश्मीर में अमन शांति है, अमन चैन है। कश्मीर विकास की मुख्य धारा में शामिल हो रहा है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की सरपरस्ती वाले अलगाववादी नेता आज कहां हैं, जरा ढूंढ कर एक बार देखिए उनको, पता करिए कि वो हुर्रियत के लोग कहां हैं। वो लोग जिनका एक ऐसा वक्त था कि वो भारत सरकार को डिक्टेट करते थे और आज हालात ये हैं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग कह रहे हैं कि वो भारत में शामिल होना चाहते हैं। पाकिस्तानियों को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उस अमेरिका में भारत की लॉबी और मजबूत हो गई है, जहां पहले से उनको हथियार और पैसा मिलता था। नरेंद्र मोदी की सरकार अब पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दे रही है। और जब ऐसा माहौल हो तो पाकिस्तान को अच्छे दिन तो याद आएंगे ही, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। तो सिर्फ पाकिस्तान को ही कांग्रेस का प्यार याद नहीं आता है, कांग्रेस को भी पाकिस्तान उसी तरह याद आता है। वो पाकिस्तान जहां आज लोग आटे की रोटी खाने के लिए तरस रहे हैं, उसी पाकिस्तान के बारे में राहुल गांधी के इतने उच्च विचार हैं कि अगर पाकिस्तान के लोग भी सुन लें तो आश्चर्य से मर जाएं। सुनिए एक बार जरा राहुल गांधी। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से दुगनी बेरोजगारी है। यहां पे 23% है युवाओं की, वहां पे 12%। तो सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं है, पाकिस्तान से प्रेम रखने वाले कांग्रेसी नेताओं की एक फहरिस्त जो है वो बहुत लंबी है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता वीके हरिप्रसाद ने तो यहां तक कह दिया था कि बीजेपी के लिए भले ही पाकिस्तान शत्रु देश है, मगर कांग्रेस के लिए वो सिर्फ एक पड़ोसी मुल्क है। पंडित नेहरू और जिन्ना के बीच में जो घनिष्ठ संबंध बना था, वो आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी जारी है। वहां भी परिवारवाद ढूंढ रहे हैं। और यही वजह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर कहते हैं कि कांग्रेस सरकार की विदेश नीति में भी मुस्लिम तुष्टीकरण का ध्यान रखा जाता था और सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए पाकिस्तान को लेकर कांग्रेस की सरकारें सॉफ्ट रहती थी। अपने वोट बैंक को, मुस्लिम वोट बैंक को खुश रखने के लिए कांग्रेसी सरकारों ने इजरायल से दूरी बनाए रखी। नरेंद्र मोदी से पहले कोई भारतीय प्रधानमंत्री इजरायल नहीं गया। यह वही इजरायल है जिसने कारगिल युद्ध में भारत की खुलकर मदद की। कांग्रेस के पाकिस्तान प्रेम की गाथा इतनी लंबी है कि अगर मैं कहने लगूं तो यह पूरा का पूरा कार्यक्रम उसी में खत्म हो जाएगा। इसलिए कहानी खत्म करते हैं और सवालों की तरफ बढ़ते हैं। और सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह और राजनीतिक विश्लेषक दुष्यंत नागर। दुष्यंत जी, राहुल का पाक प्रेम और पाकिस्तान का राहुल प्रेम, ये दोनों ही खत्म नहीं हो रहा। भाई इतनी घनिष्ठता, इतना प्रेम
चुनाव के मौके पे ऐसे निकल रहा है, इसका नतीजा, इसका अंजाम क्या होगा? देखिए, मैं आपके नजरिए को विनम्रता के साथ खारिज करता हूं। ऐसा नहीं है जो आप बताने का प्रयास कर रहे हैं, वो आपका प्रयास है, आप कर सकते हैं, आप देश के सम्मानित एंकर हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो आपने आर्थिक प्रतिबंधों की अपनी रिपोर्ट में बात की, उन आर्थिक प्रतिबंधों की बात शुरुआत डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने की। दुनिया के अंदर अलग थलग डालने की जो शुरुआत पाकिस्तान की वो यूपीए की सरकार ने, पिछली सरकार ने की। आप देखिए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े अगर किसी ने किए तो उस वक्त भी कांग्रेस की सरकार थी। पाकिस्तान को करारी शिकस्त देकर रणभूमि के क्षेत्र में और तिरंगा पाकिस्तान की भूमि तक लहराने के समय भी कांग्रेस के स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री साहब प्रधानमंत्री थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई विशेष देश के प्रति जो भारत के प्रति शत्रुता रखता हो, उसके प्रति कांग्रेस में कहीं कोई प्यार है। कांग्रेस राष्ट्रवादी पार्टी है, भारत के लोगों के हित के लिए, भारत के भविष्य के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए काम करना चाहती है, काम किया है। और आज भी जो उनका एजेंडा है, जिस तरह से 5 गारंटी 25 न्याय की जो बात उन्होंने करी है, जो काम श्री राहुल गांधी जी करना चाहते हैं देश की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, मैं आपके चैनल पे गंभीरता और पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, ये दुनिया के इतिहास में दर्ज होगा। 1 लाख रुपया सालाना, 8500 रुपया देश की महिलाओं को मासिक जो देने की बात की है, उसकी सराहना एक दिन इसी तरह से यूनाइटेड नेशन में होगी जिस तरह से मनरेगा की हुई थी। तो कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी का पिछले पायदान पे जो व्यक्ति बैठा है, उसके सशक्तिकरण का संकल्प लेके इस चुनाव में जाना चाहती है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मैं आज कांग्रेस के मैनिफेस्टो की आप बात कर रहे हैं, मैं बात करना चाह रहा हूं कि भाई कांग्रेस का रुख पाकिस्तान को लेकर जो उसके भाई हम और कैसे समझेंगे? आपके नेता जो बोलते हैं, रह कर जिस तरह के बयान आते हैं राहुल गांधी के और बाकी नेताओं के, तो उसी से समझ में आता है कि पाकिस्तान को लेकर पार्टी क्या सोचती है। क्या उसमें भी मुस्लिम तुष्टीकरण का ध्यान रखा जाता है? मणिशंकर अय्यर जी का बयान आपने दिखाया, हाँ, उसको किसी ने सराहना नहीं की, किसी ने इंडोर्स नहीं किया, उनको पार्टी से निष्कासित किया गया। लेकिन क्या ये सच नहीं है, दुष्यंत नागर, क्या ये सच नहीं है कि पूरे कांग्रेस के पूरे रूल के टाइम में इजराइल से सिर्फ इसलिए दूरी बनाए रखी गई क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान ना नाराज हो जाएं? देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे कोई एक व्यक्ति नहीं लेता। एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी एक समूह होता है जिसमें अधिकारी, मंत्री, सब लोग, गणमान्य लोग शामिल होते हैं। मैं पूर्व में किए हुए फैसलों की आलोचना नहीं करूंगा, और जो आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी फैसले ले रही है, कल को सरकार बदल भी जाएगी तो मैं उनकी भी आलोचना नहीं करूंगा, क्योंकि परिस्थितियों को देख के राष्ट्र हित में फैसले लिए जाते हैं। जो लोग आज देश को चला रहे हैं वो भी राष्ट्र को प्रेम करने वाले लोग हैं। जो कल देश को चला रहे थे, महत्वपूर्ण फैसले ले रहे थे, वो भी देश को प्रेम करने वाले लोग थे, वो भी देशभक्त लोग थे। मैं अपने भारत के लोगों की राष्ट्रभक्ति के ऊपर सवाल खड़ा आरपी सिंह, देश प्रेम तो रहा ही होगा, देश प्रेम पे कोई सवाल नहीं है, मैं करना भी नहीं चाहता हूं कि किसी की देशभक्ति पे किसी तरह का कोई सवाल करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि क्या जो देश के जो बड़े मुद्दे हैं, और खास करके यहां तक कि फॉरेन पॉलिसी जैसे मुद्दों पर भी ये तुष्टीकरण का मामला हावी रहा है क्या कांग्रेस के समय में? आरपी सिंह, देखिए, आपका प्रश्न था कि पाकिस्तान में इतना प्रेम क्यों जाग रहा है। उनका कारण है उसका। अगर आपको ध्यान हो, जब 370 हटाया गया तो राहुल गांधी ने कहा कि वहां पर खून की नदियां बह रही हैं, वहां पर कत्लेआम हो रहा है, कत्लो गैरत हो रहा है। उनका बयान था 6 अगस्त का, और एग्जैक्टली उसी बयान को इमरान खान ने यूएन में जाकर कोट किया। और जब इनसे गलत बयानबाजी होगी, इन्होंने उसको कहा भी नहीं, ये भी नहीं कहा कि मुझसे गलत बयानबाजी हो गई। ना इनकी पार्टी ने, ना इनके नेता ने इमरान खान को भी नहीं कहा भी आपने मेरे को गलत क्यों कोट किया, या मेरे को क्यों कोट किया आपने। तो असल में क्या किया, तो प्रेम पुराना है। आपने अभी मणिशंकर अय्यर जी की बात करी, सलमान खुर्शीद जी के बयान है इस संदर्भ में। सलमान खुर्शीद जी के पाकिस्तान की धरती पे जाकर बयान है, और मणिशंकर जी के तो एक ने कई सारे बयान है। परंतु मैं आपको कारण समझाता हूं कि फवाद अली को इतना प्यार क्यों आ रहा है। इनका मैनिफेस्टो है, पेज नंबर 8 पैरा नंबर 7 में मैनिफेस्टो में इनके लिखा हुआ है
कि हम पर्सनल लॉस वापस लाएंगे, मिनॉरिटीज के पर्सनल लॉ वापस लाएंगे, तो ये तो पाकिस्तान को सूट करता है। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान चाहता है कि हिंदुस्तान उनसे ज्यादा इस्लामिक स्टेट, बड़ी इस्लामिक स्टेट बने, वो तो उनके मन में है। और इनके एजेंडा में इस प्रकार की बात जब कह दी तो पर्सनल लॉ मतलब कि शरीयत लॉ वापस लाएंगे, जो कि कई सारे मुसलमान देशों में भी ऐसा नहीं है जहां पे शरीयत लॉ लागू होते हैं पूरी तरह। तो यहाँ पर तो ट्रिपल तलाक हमने हटाया, ये ट्रिपल तलाक वापस लाना चाहते हैं। अब ये पाकिस्तान को सूट करता है। यही नहीं, अभी इनके पेज नंबर 24 के ऊपर, पेज नंबर 24 पैरा नंबर 5 के अंदर लिखा कि हम माइनॉरिटीज के लोगों को सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट करेंगे, मेरिट पे नहीं, क्योंकि माइनॉरिटीज के हैं, उसमें शेड्यूल ट्राइब भी है, परंतु क्योंकि माइनॉरिटी स्पेसिफिकली लिखा गया है और माइनॉरिटीज इनकी भाषा में सिर्फ मुसलमान है। क्योंकि आज तक मैं एग्जांपल देता हूं, माइनॉरिटी कमीशन का कोई भी चेयरमैन इन्होंने कभी कोई सिख को नहीं बनाया। ये तो मोदी जी ने या अटल जी ने त्रिलोचन सिंह जी को, जहां अभी इकबाल सिंह लालपुरा जी को बनाया वहां पर, तो इनके काल में तो हमेशा एक मुसलमान ही माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनता रहा। तो इनके लिए मिनॉरिटी का तो मुसलमान है, और मिनॉरिटी के लिए ये कह रहे हैं कि हम उनके लोगों को अपॉइंट करेंगे एज जजेस आल्सो। तो ऑब्वियसली ये पाकिस्तान को सूट करता है ये सब कुछ, कि इस प्रकार का माहौल, इस प्रकार से भारत चले, तो चाहता ही है। तो जैसा प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि निजाम में मुस्तफा की बात करते हैं। एक कमजोर सरकार पाकिस्तान को लेकर, एक सॉफ्ट सरकार पाकिस्तान को सूट करता है, इसलिए वो चाहती है कि कांग्रेस की सरकार बने। लोग क्या सोचते हैं ऐसे सवालों के जवाब के पर जरा एक बार देखते हैं कि वो जवाब कैसे दे रहे हैं। हमने सवाल किया था कि पाकिस्तानी नेता राहुल गांधी को प्रमोट क्यों कर रहे हैं, और इस सवाल के जवाब में लोग क्या कह रहे हैं जरा देखिए। कांग्रेस का मुस्लिम प्रेम है ऐसा मानने वाले लोग करीब 41% हैं। 38% ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ये मोदी मॉडल का खौफ है जिसकी वजह से वो कांग्रेस को प्रमोट कर रहे हैं पाकिस्तानी नेता, और अब उन्हें पीओके भी हाथ से जाने का डर सता रहा है, ऐसा मानने वाले लोग करीब 20.5% हैं। तो ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस का मुस्लिम प्रेम ही असली वजह है, बड़ी वजह है जिससे कि कांग्रेसी नेताओं को प्रमोट कर रहे हैं या राहुल गांधी को प्रमोट कर रहे हैं पाकिस्तान के नेता। दुष्यंत नागर, क्या ये आरोप जो लगते रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में यहां तक कि फॉरेन पॉलिसी जैसे मुद्दों पर भी कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण का मसला हावी रहा है और इसीलिए पाकिस्तान को लेकर आप सॉफ्ट रहे हैं, इसीलिए पाकिस्तान के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन, कोई कड़ी कार्रवाई करने से आप बचते रहे हैं? ये जो आरोप लग रहे हैं, जैसा कि आज रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि एक कमजोर और सॉफ्ट स्टेट जो है वो पाकिस्तान को सूट करता है, इसलिए वो चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने नहीं हिंदुस्तान। ये नैरेटिव भी मैं समझता हूं पूर्णतः गलत है। और अगर हम बयानों के ऊपर ही जाएं तो पिछले चुनाव में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मोदी जी की तारीफ की थी और उन्होंने कहा था हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाए। मैं समझता हूं कि तब भी उनके बयान का भारत में कोई महत्व नहीं था। आज भी जिस व्यक्ति ने बयान दिया उसका कोई महत्व नहीं है। दुनिया की कोई भी संस्था, कोई भी देश अगर भारत के लोकतंत्र के ऊपर कोई बयान देता है तो उसका भारत की जनता से कोई लेना देना है नहीं, और ना हम किसी के हस्तक्षेप को, किसी के बयान का कभी स्वागत करेंगे। भारत का मतदार संघ है, भारत का मतदाता भारत का मालिक है, वो एक सरकार का चयन करेगा जो भारत के हितों की सुरक्षा के लिए अपनी नीति बनाएगी और देश की सेवा करेगी, देश को आगे ले जाएगी। ये स्पष्ट सी बात है। रही कांग्रेस के ऊपर जो मेरे भाई ने लगातार आरोप दर आरोप लगाए हैं, तो ये सब राजनीति कर रहे हैं। 10 वर्ष में आरपी सिंह जी ने जो वादे देश से किए, मैं समझता हूं कि देश का मतदाता मानता है वो वादे पूरे नहीं हुए, इसीलिए लोगों में मायूसी है, मतदान प्रतिशत घट रहा है। लेकिन ये भी तो सच है ना दुष्यंत नागर, ये भी तो सच है ना कि अगर राहुल गांधी बेरोजगारी की कहीं नजीर ढूंढते हैं तो उनको पाकिस्तान दिख जाता है, उनको लगता है कि पाकिस्तान में भारत से कम बेरोजगारी है, पाकिस्तान की स्थिति हमसे अच्छी है। भाई अब सारी दुनिया को दिख रहा है कि हकीकत क्या है, उसके बावजूद भी आप अगर ये कहेंगे कि पाकिस्तान की स्थिति भारत से अच्छी है, तो ये कौन, या ये पाकिस्तान प्रेम के अलावा और क्या वजह हो सकती है कि कोई आदमी ऐसा कहेगा? बताइए जरा। देखिए, कई बार बहुत से आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां लाती हैं, हाँ, जैसे हंगर इंडेक्स है, पर कैपिटल इनकम है, हाँ, तो उसमें जब हम देखते हैं तो तुलना किससे करते हैं?
अपने आसपास के देशों से, ज्यादातर दक्षिण एशियाई देशों से। तो मैं समझता हूं कि उससे अधिक उस बयान को महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। भारत एक महान राष्ट्र था, भारत एक महान राष्ट्र है, भारत एक महान राष्ट्र रहेगा, चाहे सरकार किसी की भी आए। राजनीति 2 दिन की है, लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए बयान देंगे, दुष्यंत नागर आज बहुत डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं, और लेकिन लोगों के जवाब इतने डिप्लोमेटिक नहीं होते हैं। लोग बहुत खुलकर, बहुत स्पष्ट, आर या पार के फैसले करते हैं। जरा देखिए लोग क्या कह रहे हैं। सवाल हमने पूछा था कि फवाद चौधरी का बयान संयोग है या कांग्रेस का प्रयोग, और इस सवाल के जवाब में लोग क्या कह रहे हैं जरा देखिए। फवाद ने अपनी मर्जी से पोस्ट किया होगा, यानी कि इसका कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है, ऐसा मानने वाले लोग 5.5% हैं मात्र, जबकि 86.5% लोग ये मानते हैं कि पोस्ट के पीछे कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम है, और इसीलिए कांग्रेसी नेताओं को लेकर या कांग्रेस को लेकर पाकिस्तान के नेता इस तरह का पोस्ट कर रहे हैं। और एक कांग्रेस की लुटिया डुबोने का प्लान है, ऐसा मानने वाले लोगों की भी संख्या बहुत कम है कि किसी साजिश के तहत या कांग्रेस को बदनाम करने के तहत इस तरह के पोस्ट किए गए होंगे, ऐसा मानने वाले लोग भी सिर्फ 8% हैं। जरा सवाल नंबर 3 का भी जल्दी से जवाब दिखा दीजिए कि पाकिस्तान से बयानबाजी का कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान, इस पर क्या सोचते हैं लोग, जरा बताइए जल्दी से। मुस्लिम वोट एकजुट होगा ऐसे बयान से, ऐसा मानने वाले लोग करीब 33% हैं, और 34.5% लोग कहते हैं कि इसका कोई खास फायदा नहीं होगा, और हिंदू वोटर नाराज होगा बल्कि इससे, ऐसा मानने वाले लोग 32% हैं। तो कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन हिंदू वोट जरूर नाराज हो सकता है, ऐसा मानने वाले लोगों की संख्या करीब करीब बराबर है, आप देखिए। और मुस्लिम वोट एकजुट होगा, करीब करीब उतने ही लोग मानते हैं। तो इस पर तीनों ही सवाल ऑप्शंस को लेकर के लोग करीब करीब बराबर बटे हुए हैं। एक आखिरी क्लोजिंग कमेंट है आरपी सिंह की, राहुल गांधी जब बार बार पाकिस्तान का नाम लेते हैं तो आपके जहन में क्या वो आता है, कौन सी बात आती है? जल्दी से जवाब दीजिए, 30 सेकंड। पाकिस्तान को लेकर कांग्रेस हमेशा सॉफ्ट रही है। 26/11 हुआ, फली मेजर जो एयरफोर्स चीफ थे उन्होंने परमिशन मांगी कि हम पाकिस्तान पे जाकर हमला करने की हमारे में ताकत है, हमें हमला करने दीजिए। 26/11 के बाद उन्होंने छूट नहीं दी। ये लोगों को दिखता है कि कैसा राहुल गांधी का प्रेम है। मैंने अभी कहा ना कि निरंतर इस प्रकार की बयानबाजी करना जिससे पाकिस्तान के लोगों को अच्छा लगता है, वो पाकिस्तान के एजेंडा पे रहता है उनके बयानबाजी। परंतु जो मूल बात है, जो पाकिस्तान के मन में है वो इनके मन में है। पाकिस्तान के मन में है कि भारत इस्लामिक देश बने, और ये भी मुस्लिम अपीसमेंट के चलते हुए उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल। तो ये जो कांग्रेस का जो पाकिस्तान प्रेम है, या जो यूं कहें कि पाकिस्तान का जो कांग्रेस प्रेम है, वो क्या मुस्लिम अपीजमेंट यानी कि मुस्लिम तुष्टीकरण से पैदा हुआ है? ये एक सवाल है, और हो सकता है कि इस चुनाव में इस सवाल का भी जवाब मिल जाए। हमारे पास इतना ही वक्त था, बाकी आज देश के मूड मीटर में आज के जो 4 लकी विजेता हैं उनका नाम जल्दी से दिखा दीजिए। अनुराग महाराष्ट्र से और नूतन पटेल गुजरात की हैं, इनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट हम दिखा रहे हैं। बाकी 2 और जो लकी वोटर हैं वो अक्षत शुक्ला और इंदु धवन, इनके भी मोबाइल का आखिरी 4 नंबर आपके स्क्रीन पे है। तो देश का मूड मीटर में आज इतना ही। हेडलाइंस के लिए चलते हैं जरा अपने सहयोगी के पास।